इस सीरीज को हम दो तनाजुर में देख सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया जिसके मेन प्लेयर्स नहीं आए। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम यकीनी तौर पर ये नहीं चाहते कि हम ये समझें कि पता नहीं वो क्यों नहीं आए या हमारी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। मैं क्रिकेटिंग एस्पेक्ट से बात करूंगा। उनकी इस टीम के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस आपके ख्याल में, इस पर हमें बहुत खुश होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगले साल वर्ल्ड कप तो सी भाई 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में है। और वहां पर 3-4 स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां आपके पास 4 से 5 फास्ट बॉलर, एक कोई तगड़ा बॉलिंग ऑलराउंडर, बल्कि अगर बैकअप हो तो बहुत ही अच्छा है। सो उस तनाजुर में आई रियली होप कि हमें लाहौर में ऐसी विकेट नजर नहीं आएगी। आप तो तस्वीर भाई दिल चाह रहा होगा शायद आप भी कल गेंद पकड़ लें और पहुंचे इधर। ये ऐसी विकेट थी जहां आपने भी ना, मुझे लगता है कल भी अगर आपसे मैं बॉल करवाता तो आपने भी 1-2 विकेटें यहाँ निकाल देनी थी, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल विकेट थी, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर खेलने का मतलब यह था कि हर बॉल को आपने संभल के खेलने वाला गए। सो क्या तस्वीर भाई हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी हो सकती है ऐसी पिचेस पर आगे, और लाहौर में क्या करना है हमें? देखिए गफार, एक तो मुश्किल अपनी जगह होती है, लेकिन आपके मेन बॉलर्स, खास तौर पे फास्ट बॉलर्स, और ठीक है रन्स कम दिए उन्होंने बाद में खुद आ, इट मींस कि वो कॉन्फिडेंस देना नहीं, अब देना नहीं चाह रहे शादाब को कि उसी को ले आते। लास्ट विकेट खेल रही थी कॉन्फिडेंस, पहले तो आप देते रहे हो इस टाइप की चीजें। आप खुद आ गए, आपने खुद आन के जो है दोनों ने मिलके जो है 2 विकेट नीचे से ले लिए। अच्छा, अब मैं मजे की बात ये करूं, ठीक है बिल्कुल सही है कि फेवर में थी पिच, सारा कुछ है, लेकिन यंगस्टर के लिए तो परेशानी है ना। वो तो बेचारा बिल्कुल न्यू उस पे खेल रहा है। लेकिन मैं बीइंग एक स्पिनर कह सकता हूं कि उसकी जो क्लास है, वो जो नजर आ रही है, वो अगर ऐसे ही चलती है तो बहुत ही मुश्किल बनेगा दूसरों के लिए। इसलिए कि उसका आम बॉल भी देखें, टर्निंग पिच पे आप थोड़ा सा जो आपकी फिंगर लग जाए ना जरा, तो वो गेंद टर्न हो जाता है इन टाइप की पिचों पे। लेकिन उसका जो गेंद अंदर आ रहा था, जिसमें लवशन को हमने देखा और इनके सीनियर प्लेयरों को देखा, उनको समझ ही नहीं आया। और एक का इतना लंबा टर्न हुआ, इट मींस कि उसके आर्म में और उसके फिंगर्स में जो है वो स्पिन है उसके पास, और वो नजर आती है। एक परफॉर्मेंस से नहीं, वैसे ही है जो है नजर आती है चीज उसकी। और फिर ऑलराउंडर होना एक और बात है। तो हमारे सीनियर्स ने तो कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। शादाब की बात करूंगा, कहाँ बॉलिंग की, मार पड़नी शुरू हो गई, जबकि उनका तो टर्न होना चाहिए था, उनका तो बिल्कुल भी टर्न नहीं हुआ है सच। अब आपकी बात पे मैं आता हूं। देखें, ये तैयारी तो आपने देखें, सबसे मेन चीज इनको इस चीज से बड़ा ढारस मिला होगा कि भाई खुदा खुदा करके हम जीते हैं कुछ चीज, हमारी किट्टी में जो है वो विन आया है। देखिए, विन आने का मतलब आप जो कह रहे हैं ना, खुश नहीं, मेरा ख्याल खुश होना चाहिए जरूर, विक्ट्री ली आपने, लेकिन खुश होने का ये मतलब नहीं कि फिर आप वही ऑल फॉल काम शुरू कर दो। आपको थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए। देखिए, और उनकी टीम की भी आपने बात की, हमने उनको नहीं कहा कि आप ये टीम भेजो, या कुछ है, कुछ अरसे से ऐसा ही हो रहा है कि हमारे पास वो अपने, देखिए वो बैकअप तैयार कर रहे हैं किसी लिहाज से। मैंने स्पिनर उनका देखा, मुझे तो लगा कि वो उसको तैयार कर रहे हैं कि किसी तरह जो है, उन्होंने तो अपनी तैयारी करने के लिए 2-3 प्लेयर को खिला लिया। उनके सीनियर्स ने तो रन ही नहीं किए। हाँ, 260-70 रन होते तो शायद मुश्किलात बन जाती, लेकिन सीनियर्स ने ही कुछ नहीं किया उनकी बैटिंग में। तो आई थिंक, मेरा ख्याल ये हम कहना कि यार वो उनकी, ये तो हो रहा है कि वो अपने नहीं भेज रहे, उसको हम उनकी जो है स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जिस पे हम बात करते हैं कि यार हम अपने प्लेयरों को क्यों भेजते हैं वहां, तो वो ये उनके बोर्ड को चाहिए। वो हो सकता है उनको रेस्ट करा रहे हो कि भाई हम एंड में जाके आपको उस जगह पे ले जाके खिलाएंगे। और ये बिल्कुल आप ऐसे थे, अरे और फिर वर्ल्ड कप है आगे, वो तीनों फास्ट बॉलर अब उनके मतलब पुराने हो गए हैं। बिल्कुल, और देखिए इसमें से एक दो और निकल आएगा, कोई ना कोई एक आध, और बाकी तो उनके हैं। हाँ, ये जरूर है। अब ये कहना, हमारा कहना ये यार पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका, देखो वो पैसे के पीछे वो भाग सकते हैं, उनके पास थोड़ा सा चांस है कि कुछ लोगों को वो कर लें। अब हमें उनको तनकीद करने की जरूरत नहीं है। हमें तनकीद ये है कि हम 4 ओवर करने वालों को आया बड़े उसमें जाके क्या हमारी हालत हो जाती है। तो हमने कल देख लिया, हारिस रऊफ ने हाथ खोल दिया आते ही पहले ओवर में, 2 चौके, और इधर उधर इधर उधर। आप देख लें, मतलब अप टू द मार्क नहीं किया ना। तो ये सोचने का मुकाम है कि आपको करना क्या है। अब
आपने बात की, अभी ये कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अभी ये सीरीज पूरी जीतना चाहेंगे और जाहिर है हमेशा से होता रहा है। और ठीक है, अब ये देखना ये है कि ये 11 की टीम में कुछ रद्दोबदल छोटी मोटी करना चाहिए और जो बाहर कोई बैठा हुआ है उसको खिलाना चाहिए। यानी कि ये हाल हो गया कि पहले 4 नंबर पे आ रहे थे शादाब, अब 7 नंबर पे, शायद मैं गलत नहीं हूं तो 7 पे या 8 पे, पता नहीं, उस पे आए। तो इट मीन्स के थोड़ा सा भूत उतरना चाहिए कि भाई और लोग भी मौजूद हैं, आप जबरदस्ती कुछ ना करो, आपकी जगह बनती है, आप जरूर आओ। सही। तो सिर्फ सवालात भी लेते हैं, और आप जो लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और सवालात भी भेजें। दिशु भट्टी कह रहे हैं गफार भाई तौसीफ भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या इरफान मिनाज साउथ अफ्रीका की पिचेस पर भी फायदेमंद साबित होंगे अगर 15 में शामिल होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। देखिए, एक मैंने बताया उसको कि बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन जो बॉलिंग हम उसकी देख रहे हैं उसमें वैरायटीज हैं, उसकी वैरायटी है, उसके पास टर्न भी करता है, सब है। साउथ अफ्रीका में जरूर गिरा अपनी जगह, लेकिन स्पिनर क्यों नहीं कामयाब हो सकता है, इसलिए कि ग्रिप कर सकता है, वहां पे ग्रास होता है ना, तो वहां स्किट करता है कुछ। आपका पार्ट टाइम बॉलर जो है आगा, वो तो बॉलिंग करता ही नहीं है, तो आप उस पे ले जाते हो, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, तो ये भी कर लेंगे ना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है, इसको प्रॉपर जगह पे आपने बैटिंग कराई या कुछ हुआ, ये चांसेस नहीं हो कि खुला। हाँ, इनको वो एटमॉस्फेयर दें जो साउथ अफ्रीका में नजर आता है, और दें जरा सी अच्छी पिच दें जिसपे, और बाउंसरें लगवाएं, पीछे गेंद करें। ये प्रिपरेशन होती है यार। हमारे टाइम में भी जब हम वहां जाते थे वेस्ट इंडीज, फ्लैट पिच होती थी, मगर उनके वहां बाउंसी और बॉलर कैसे थे, उसके लिए प्रिपरेशन, जावेद भाई हो और जितने प्लेयर हैं सब प्रिपरेशन, क्या जी, गेंद को छोड़ना, खेलना ऊंचा। मैं खुद, मेरे ये कंधे खत्म हो गए थे, यकीन करो। ऑस्ट्रेलिया और उसमें मैं थ्रो करता था, जाहिर टीम से बाहर था, तो थ्रो कर करके उनको यहाँ कहते थे यहाँ खिलाओ, यहाँ खिलाओ। तो यार ये तरीकेकार है, आप वो स्लैब डाल देते हो और उस पे बस दे थ्रोइंग। अरे मेरे भाई, प्रिपरेशन के लिए किसी बंदे से पूछो, ऐसी जगह जा रहे हैं तो हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। इतना माल पानी ले रहे हो, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं।